हेलो फ्रेंड्स, कैट कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडिफाई कमांड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मूव कमांड है, कॉपी कमांड है, स्ट्रेच कमांड है, स्केल कमांड है और भी बहुत सारे कमांड हैं जो मॉडिफाई मेन्यू में आते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको मूव कमांड के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मूव कमांड मीन्स, मूव मतलब किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह करना, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से उठा करके दूसरे जगह डिस्प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, इसको ही मूव कहते हैं। मूव का शॉर्टकट की एम होता है। इसको मॉडिफाई मेन्यू से यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई टूलबार से यूज़ कर सकते हैं, या फिर कमांड में टाइप करेंगे MOVE, या फिर उसका शॉर्टकट की एम यूज़ करेंगे। मॉडिफाई कमांड यूज़ करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मॉडिफाई आप कमांड यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं, और इंटर की प्रेस करने के बाद उसका एक बेस पॉइंट लेना होता है। एक बेस पॉइंट पकड़ के ही हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमको मूव करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको किसी न किसी जगह से पकड़ना होगा, या किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किसी न किसी जगह से पकड़ना होगा, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है, स्केल करना है। इसी तरह से कोई भी मॉडिफाई आप कमांड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए उसका एक बेस पॉइंट पकड़ना होता है। तो यही चीज़ है मॉडिफाई में, बस यही ध्यान रखना पड़ता है, बाकी और कोई ख़ास बात है नहीं। तो आइए सबसे पहले मूव कमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको मूव करना होगा। तो एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसको मूव करना है। मूव फ्री हैंड भी कर सकते हैं, या फिर कुछ डायमेंशन भी दे सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमको मूव करना है, जो आपको रिक्वायरमेंट हो आपका। तो आइए मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ पे मूव कमांड है, मैसेज दे रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए क्रॉसिंग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैसेज दे रहा है। अब सेलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद मैसेज आएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब इसको किस पोजीशन से आप पकड़ करके दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया इसका। अब मैसेज दे रहा है सेकेंड पॉइंट किस पोजीशन पे आपको इसको मूव करना है। अगर एक्स की तरफ करना है तो एक्स की तरफ क्लिक कर दीजिए, मूव हो जाएगा। वाई की तरफ करना है तो वाई की तरफ, जिधर आपका रिक्वायरमेंट है उस साइड कर सकते हैं। या फिर आप जिस तरफ, मान लीजिए इस तरफ करना है और इस तरफ मुझे 10 करना है, तो 10 डाल करके इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए वो 10 पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया वो। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉडिफाई मेन्यू में आएंगे, यहाँ मूव है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट पकड़ के जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे वो मूव हो जाएगा। मूव के लिए M टाइप करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट कहीं पे पकड़ लिए, क्वाड्रेंट का ही बेस पॉइंट पकड़ लेते हैं। अब इसको जिस साइड करना है, देखिए अभी ये सिर्फ X और Y कोऑर्डिनेट में ही हो रहा है। अगर मुझे फ्री हैंड किसी और जगह पर रखना हो तो क्या करना होगा, यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर लेना होगा। अब ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे तो ये इनक्लाइनली मूव होगा जहाँ पे भी आप मूव करना चाहते हैं। तो ये था मूव कमांड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड में क्या होगा कि जैसे मूव में हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट को एक बार में एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिए, वो मूव हो गया। कॉपी में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जिसको कॉपी करना है वो अपनी जगह पे तो रहेगा ही, और उसी वैसा ही ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे आप बार बार रख सकते हो, इसी को कॉपी कहते हैं। यानी उसी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे बार बार रखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं। तो कॉपी कमांड के लिए मॉडिफाई मेन्यू में आप जाकर कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉडिफाई टूल बार से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कमांड में टाइप करेंगे COPY कॉपी, या फिर इसका शॉर्टकट की यूज़ करेंगे CO या फिर CP, दोनों इसका शॉर्टकट की है। तो हम लोग मॉडिफाई मेन्यू में आते हैं। मॉडिफाई मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे कॉपी कमांड है। देखिए मॉडिफाई मेन्यू में जब कोई भी मेन्यू आप यूज़ करते हैं तो उसका जो यहाँ पे उस कमांड का जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर को भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, आपके टूल बार से यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। तो कॉपी कमांड का फिगर यहाँ पे ये है, वही फिगर यहाँ पे भी है, तो ये भी कॉपी कमांड है। तो आइए कॉपी कमांड क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक बेस पॉइंट का ऑप्शन नहीं आएगा।
अब आ रहा है बेस पॉइंट, किस पोजीशन से इसको पकड़ करके कॉपी करना है। मान लीजिए क्वाड्रेंट पकड़ लेते हैं या फिर सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं। अब आपको जितना जहाँ जहाँ कॉपी करना है आप देखिए कॉपी कर सकते हैं। अब ये इंक्लाइंड इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्थो ऑन है, सॉरी ऑर्थो ऑफ है, इसीलिए ये इंक्लाइंड हो रहा है। ऑर्थो ऑन होता तो इंक्लाइंड नहीं होता, ये एक्स और वाई में होता। फिर अब नहीं करना है कॉपी तो इंटर की प्रेस कर देंगे या फिर एस्केप कर देंगे, तो आप तब भी आप कमांड से बाहर हो जाएंगे। तो ये था आपका कॉपी कमांड, इसको डिलीट करने देते हैं फिलहाल। देखिए फिर से आइए कॉपी कमांड के बारे में, इस बार ऑर्थो को ऑन कर देते हैं। अब मॉडिफाई मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे कॉपी कमांड है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट पर क्लिक किए। अब देखिए ये सिर्फ एक्स में होगा या फिर वाई में होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अदर इंक्लाइंड जगह पे नहीं हो रहा है। तो यही है, ऑर्थो ऑन होने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलरली काम करता है। तो ये था आपका कॉपी और मूव कमांड। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड क्या होता है, स्ट्रेच मीन्स क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना, फैलाना, इसी को ही स्ट्रेच कहते हैं। उसको खींच लेना, कंप्रेशन जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेच में किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए क्या करना होगा, जैसे ये ध्यान देना होगा कि किस साइड से स्ट्रेच करना है। तो जिस साइड से स्ट्रेच करना है ऑब्जेक्ट को उसी साइड से सेलेक्ट करते हैं तो फिर स्ट्रेच हो पाता है। अगर आप जिस साइड से स्ट्रेच करना है उस साइड से उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसको इस साइड से स्ट्रेच करना है मान लीजिए एक्स की तरफ से, तो स्ट्रेच करने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रेच का शॉर्टकट की एस होता है, या फिर मॉडिफाई मेन्यू से यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई टूल बार से यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडिफाई मेन्यू में आ गए, स्ट्रेच कमांड देख लेंगे कहाँ पे है, यहाँ देखिए स्ट्रेच कमांड है। अब मैसेज क्या दे रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रेच कमांड यूज़ करने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि स्ट्रेच करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा क्रॉसिंग मेथड से सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इसको क्लिक कर करके पिक करके सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये स्ट्रेच नहीं होगा, मूव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेच करने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा क्रॉसिंग मेथड से ही सेलेक्ट करेंगे। तो आइए स्ट्रेच के लिए एस टाइप करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रॉसिंग, जिस साइड से स्ट्रेच करना है उस साइड से क्रॉस करके हल्का सा सेलेक्ट कर लिए। अब इंटर की पूछ रहा है, ये इंटर करेंगे। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किसी पॉइंट को पकड़ लीजिए जहाँ से स्ट्रेच करना है, कर लिए। अब जितना स्ट्रेच करना है आप उतना इसको फैला सकते हैं। देखिए स्ट्रेच के लिए एस टाइप किए। अब अगर ऊपर से हमको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्रॉस करके सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट पकड़ लेंगे, स्ट्रेच कर देंगे। आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वैल्यू पुट करके भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए इधर मुझे 100 स्ट्रेच करना था तो देखिए 100 स्ट्रेच हो गया। मान लीजिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 100, 100 का, ये रेक्टेंगल बन गया 100, 100 का, 100 है। अब चलिए अब आइए स्ट्रेच करते हैं इसको। स्ट्रेच के लिए आएंगे मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ से स्ट्रेच लेंगे। अगर इसको इधर से स्ट्रेच करना हो तो इधर से सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट पकड़ लेंगे। कितना स्ट्रेच करना है, मान लीजिए 50 स्ट्रेच करना है तो 50 पुट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। अब इसका डायमेंशन चेक कीजिए तो देखिए ये कितना हो गया, 150 हो गया। पहले कितना था, 100 था, अब 150 हो गया। तो यही बात है कि स्ट्रेच करने के लिए क्या ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके सेलेक्ट करेंगे, और सेकेंड चीज़ ये है कि जिस साइड से स्ट्रेच करना है उसी साइड से सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को क्रॉसिंग मेथड से। तो स्ट्रेच था। इसके बाद आता है स्केल। स्केल क्या होता है, स्केलिंग का मतलब हो गया, यहाँ पे स्केल मतलब मापना नहीं, यहाँ पे स्केल मतलब उसको किसी ऑब्जेक्ट को फैक्टर में बढ़ाना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है 2x2 का, उसको 2 गुना करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, या हाफ करना, 1/4 करना, इसको ही स्केल कहते हैं। तो आइए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं,
100/100 का। अब इसको डबल करना है तो 200/200 हो जाएगा। तो आइए मॉडिफाई मेन्यू से स्केल कमांड यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई टूल बार से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल कमांड है, फिगर इसका दिख रहा है, या फिर आप कमांड में टाइप करेंगे शॉर्टकट की SC इंटर। मैसेज दे रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, इंटर की प्रेस किए। अब पूछ रहा है बेस पॉइंट, कोई भी बेस पॉइंट आप पकड़ लीजिए कहीं भी। अब कह रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कितने फैक्टर में इसको स्केल करना है, 2 गुना बढ़ाना है, 3 गुना बढ़ाना है, 4 गुना बढ़ाना है, या आधा करना है, हाफ करना है तो 0.5 डालेंगे, 1/4 करना है तो 0.25 डाल देंगे। तो मान लीजिए इसको भी डबल करना है तो 2 डाल देंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये डबल हो गया। पहले क्या था, 100 था, अब ये 200 हो गया। तो ये था आपका स्केल। इसमें एक पॉइंट और मैं समझा देता हूँ। रेक्टेंगल में आ गए, पहले 100/100 का एक रेक्टेंगल बना लिए। स्केल में आ जाते हैं मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ पे है स्केल, कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इंटर की प्रेस किए, पूछ रहा है बेस पॉइंट पकड़ लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी पे ही पढ़ना, रेफरेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं लेना है, उस कोई काम का नहीं है वो फिलहाल। कॉपी में आते हैं, कॉपी के लिए सी करेंगे क्योंकि कैपिटल लेटर सी है। अब कह रहा है स्केल फैक्टर डालेंगे 2। अब देखिए कॉपी करने से क्या हो गया कि इससे पहले जो स्केल किए थे तो वो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग स्केल कर रहे थे वही ऑब्जेक्ट स्केल होकर के वो डबल हो गया था, और अभी क्या हुआ, उसका कॉपी होकर के वो स्केल हो गया। तो यही था। तो बेसिकली ये इस ऑप्शन का यूज़ होता नहीं है, एक्स्ट्रा मैटर था तो मैंने बता दिया। तो ये था आपका मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्ट्रेच कमांड और स्केल कमांड। बाकी का जो भी मॉडिफाई है, मॉडिफाई मेन्यू के अंदर जो कमांड आता है जो यूज़फुल है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पहले आप अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू।